नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल निफ्टी फुटप्रिंट्स में। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो स्टॉक एनालिसिस करने के लिए, उसका नाम है अदानी ग्रीन। पूरा नाम पड़ेगा इसका अदानी ग्रीन एनर्जी सिस्टम्स। तो आइए शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करना। सबसे पहले ये हमने इसका मंथली चार्ट मार्क करके रख लिया है एंड इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से मूवमेंट होता आया है। इस तरह से एक हाई बनाता है, फिर एक हायर लो बनाता है, फिर एक हायर हाई, और उसके बाद एक हायर लो, उसके बाद एक लोअर लो, लो इसके बाद एक लोअर हाई, लो बनाया इसने लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, और ये एक हायर हाई बनाया। मतलब इसका जो ट्रेंड है वो यहाँ से यहाँ तक तो क्लियर अप ट्रेंड है, यहाँ से यहाँ क्लियर डाउन ट्रेंड है। और अब आगे क्या है, आगे यहाँ से ना उसने कोई नया हाई बनाया है और ना यहाँ कोई नया लो बनाया है। इसका मतलब ये यहाँ पे थोड़ा सा अटक रहा है, फंस रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, एक नए ट्रेंड की तलाश में है। ठीक है, अब हम इसके प्रीवियस ये मार्क कर लेंगे। ये मेजर सपोर्ट है मंथली चार्ट पर, और ये इसका प्रीवियस मेजर रेजिस्टेंस कहलाएगा जो कि मंथली चार्ट पे है। इसके नीचे एक और ये बन चुका है टॉप, एक हाई यहाँ पे भी है, तो इसको भी हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। एंड जो सबसे पुराना जो लो है वो यहाँ कहीं पे है। दैट मीन्स इससे हमको ये समझ में आता है कि अगर ये फिलहाल तो इसके नीचे तो नहीं आया है, रेड कैंडल नहीं है, इस मंथ की जो कैंडल है ये ग्रीन बुलिश कैंडल है। तो हो सकता है ये हाई यहाँ पे ये एक हायर लो बने, हो सकता है कि ये एक हायर लो हो और यहाँ से प्राइस वापस ऊपर जा सकती है। तो अगर जाती है तो इसके यहाँ तक टच करने की संभावना है, चांसेस है। और अगर हम ये सपोर्ट देखें, अगर नीचे आता है, ऊपर ना जाके अगर ये नीचे को आने लग गया तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा, यहाँ पे आके इसको एक सपोर्ट मिलना चाहिए। तो देखते हैं इसके आगे क्या इसमें प्राइस एक्शन चल रहा है, इसकी कैसे चांसेस हैं। तो ये मंथली चार्ट का ये मंथली चार्ट का एनालिसिस था। अब हम आके इसको वीकली में देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। चार्ट को रीसेट कर देते हैं। तो ये जो हमने बात किया था ये डाउन ट्रेंड, उसके बाद एक हाई बनाया, लोअर हाई बनाया और वापस नीचे आया, पर ये नया लो नहीं बनाया है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ पे एक जो हाई था वो पिछले हाई से लो था, यानी कि यहाँ से यहाँ नहीं गया, यहाँ से वापस नीचे आ गया। उसी तरह से जब ये नीचे आ रहा है तो इसने नया लो नहीं बनाया है, तो यानी कि यहाँ से इसको इस तरह से जाने का चांसेस है, यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा सा जाने के चांसेस है। अभी हम इसको डेली चार्ट में, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में लगाते हैं, अब ये वीकली में ही हम एक बार देखते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे ये जो है, इसका वीकली का हम कलर अलग लगा देते हैं। वीकली में देखेंगे कि यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे दोबारा दूसरी बार सपोर्ट लिया, और ये तीसरी बार क्या हुआ, इस सपोर्ट को ब्रेक किया, पर उसके नीचे प्राइस का जो है फॉलो अप नहीं आया हुआ। फॉलो अप मतलब ये ब्रेक करने के बाद प्राइस इसको कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ नहीं आया, बल्कि रिवर्स हो गया, यहाँ से प्राइस वापस इस सपोर्ट के ऊपर आ गया। और इस कैंडल को अगर हम देखेंगे, ये दोनों कैंडल्स को अगर एक साथ हम देखेंगे तो ये कैंडल कहलाती है, ये दोनों कैंडल कॉम्बिनेशन में मिलके कहलाते हैं ट्वीजर्स। ठीक है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देते हैं, ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देते हैं, यानी कि यहाँ से ये ट्रेंड रिवर्स हो रहा है वीकली चार्ट में। अभी हम इसको हटा देते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में जो भी सिग्नल्स होते हैं या जो जो भी कैंडल्स बनती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए हम यहाँ पे उम्मीद लगा रहे हैं, या ऐसा हम
मान के चल सकते हैं कि ये अब ये ट्विज़र्स का हाई भी यहाँ पे चला गया है, तो ये थोड़ा-सा ऊपर आने के, जंप करने के या बाउंस आने की संभावना है, चांसेस हैं। तो अब हम डेली में और आके देखते हैं और अंदर में क्या हो रहा है इसके डेली मूवमेंट में। ये जो वीकली में ट्विज़र्स था, डेली में क्या हो रहा है? अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन मार्क करें, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ है। ये एक मेजर सपोर्ट जो हमने वीकली में ड्रॉ किया था, ग्रीन वाली जो वीकली ट्रेंड लाइन थी, इसको ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ पे कोई फॉलो अप नहीं था, एक रेड कैंडल और उसके बाद इस प्राइस के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई। दैट मीन्स कि कोई फॉलो अप नहीं है इसका। अब प्राइस वापस से ऊपर चली गई। ये पूरा जो 3 कैंडल्स है, 1, 2, 3, इन सबको इनगल्फ कर दिया इस बड़ी सी कैंडल ने। ठीक है? तो ये बड़ी कैंडल ने इस पूरे प्राइस एक्शन को इनगल्फ कर दिया। ऊपर जाके फिर से वापस थोड़ा सा रिटेस्ट करके, और ये गैप्स के साथ अप जा रहा है। यहाँ पे भी गैप्स हैं, यहाँ पे भी गैप्स हैं, यहाँ पे भी गैप्स हैं। तो गैप्स के बारे में अगर आपको जानना हो तो मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा कि गैप्स कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, क्यों बनते हैं और उनका क्या रेलिवेंस है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि हम एक बार वॉल्यूम भी लगा के देख लेते हैं। ये मैंने वॉल्यूम लगा लिया है। अब वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक जो है, इससे पीछे जो है, इससे पीछे का जो वॉल्यूम है वो देखिए आप, कितना कम 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 वॉल्यूम है। और उसके बाद से यहाँ से देखो, ये तो वॉल्यूम लगातार इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? तो वॉल्यूम के एनालिसिस के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये वॉल्यूम इंक्रीज है। और ये जो ये वाली कैंडल है जिसने वीकली ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया था, वहाँ पे आप वॉल्यूम देखिए, ये अभी तक के इसकी, यहाँ से यहाँ तक के पूरे कैरियर में इसके सबसे बिग वॉल्यूम है यहाँ पे। मतलब अब इसका मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग हुई है। नंबर ऑफ शेयर्स जो है, सेल एंड बाई जो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुए हैं, सिग्निफिकेंट। अगर हम इसको देखेंगे मिलियंस में, तो 695 मिलियन शेयर यहाँ पे इस दिन बाई एंड सेल हुए हैं। पर उसका नेक्स्ट डे कोई फॉलोअप नहीं आया और प्राइस वापस से ऊपर आ गई है, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। मतलब जो इस कैंडल ने इनगल्फ किया है इस पूरे प्राइस एक्शन को, इसमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। यानी कि कम वॉल्यूम के साथ ही इसने इन तीनों को इनगल्फ कर लिया। दैट मीन्स कि ये जो बेयर्स थे उन सबको इन्होंने, बुल्स ने बीट कर दिया, और उसके लिए उनको ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं लगाना पड़ा, कम वॉल्यूम में ही बड़े वॉल्यूम वाले कैंडल्स को बीट कर दिया। इंडिविजुअल हम कैंडल बाई कैंडल को अगर हम स्टडी करेंगे, तो ये बिग बुलिश कैंडल है। उसके बाद ये गैप अप हुआ, क्योंकि इसका क्लोज और इसका ओपन में देखिए कितना डिफरेंस है। गैप अप हुआ, वापस से बेयर्स ने प्राइस को नीचे लाने की कोशिश की, पर उसमें कामयाब नहीं हो पाया। थोड़ा और जूम करके देखेंगे। उसके बाद से प्राइस को नीचे लाने का बार बार कोशिश हुआ, 1, 2, 3 कंटिन्यूस नीचे लाने की कोशिश हुआ, पर ये जो सपोर्ट है ये इंटैक्ट है। ये सपोर्ट को देखिए, एक बार भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, दोबारा से ब्रेक डाउन नहीं हुआ, ये गैप के साथ वो बना। और ये वाली जो कैंडल है, ये हैमर है, ये कैंडल हैमर कहलाती है। और ये हैमर का हाई के ऊपर कल भी क्लोज हुआ, आज भी क्लोज हुआ। दैट मीन्स कि ये सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो भी प्राइस एक्शन है, इसके ऊपर अभी प्राइस क्लोज भी दिया है और अच्छा प्राइस एक्शन है। तो अब हम यहाँ से सोच सकते हैं कि, अब वॉल्यूम को मैं हटा देता हूँ, वॉल्यूम का काम खत्म हो गया। अगर यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है, तो ये, इसको कहाँ पर रेजिस्टेंस मिलने के चांसेस है? यहाँ पे और यहाँ पे, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है। और इन सबको अगर पार करता है तो ये अगला रेजिस्टेंस होगा। दैट मीन्स हम इनको टारगेट भी बोल सकते हैं, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। और ये रेजिस्टेंस इसको कब मिलेगा? जब ये प्राइस यहाँ तक जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे जाएगा तभी रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे नहीं रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ को टच करेगा तब। तो यानी कि ये यहाँ पे टच करने के लिए जा सकता है, और अगर इसको पार किया तो यहाँ पर तक भी जा सकता है, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो यहाँ तक भी जा सकता है। तो ये था हमारा अदानी ग्रीन का स्टॉक, तो ये था हमारा अदानी ग्रीन स्टॉक का एनालिसिस। कैसा लगा दोस्तों ये एनालिसिस? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उनको रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। जुड़े रहिए इसी तरह से
नए नए वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।